Hello students, again we are here with exercise 1.2. एक्सरसाइज जब हमने फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक था हमारा वो था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल एक दो क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में यू कैन आस्क, मतलब आप कमेंट्स में लिख दीजिए, उसके बाद मैं उसको वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा अगर आपको किसी और क्वेश्चन में कोई भी हेल्प चाहिए तो। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड एक्सरसाइज, इट इज़ रियली वेरी सिंपल। मीन्स यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द प्राइम फैक्टर्स, यू नो अबाउट प्राइम फैक्टर्स। दिस इज अबाउट सेकेंड एक्सरसाइज। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर जैसे हम बात करें 140 पहले दिया हुआ है ना 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 140 प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 2 7 जा 14, 2 35, 5 7 जा 7 1 जा। तो हमने जब प्राइम फैक्टर किए 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 2 टाइम्स है ना, तो 2 रेज टू पावर 2। 3 5 कितनी बार है? 1, तो 5 रेज टू पावर 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और 7 रेज टू पावर भी 1। ठीक है, तो ये मतलब वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि प्राइम फैक्टर्स के लिए कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, बट 1 मार्क्स में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए आप कर लें तो बेटर है। सेकंड जो चीज़ है कि एलसीएम और एचसीएफ, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, अगर हम किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट्स किसके इक्वल आते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स? जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। मतलब कोई भी दो नंबर अगर हम उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करें और उन दोनों नंबर्स का भी मल्टीप्लाई, तो वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है 26 एंड 91। ये दो नंबर है, मान लो हमारे पास 26 है 91 है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहले हम इनके क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 26 2 1 जा 2 3 जा 13 आया, 13 1 जा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 क्या आ गई? 2 इंटू 13 हो गया प्राइम फैक्टर। अब अगर हम बात करें 91 की, 91 के भी प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 91 के प्राइम फैक्टर करने पे किससे डिवाइड होगा? 7। 7 से नीचे तो किसी से नहीं हो रहा ना। 7 1 जा 7 3 जा, देन अगेन 13 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर करने पे क्या मिला? 7 इंटू 13 आ गया। 7 इंटू 13। तो इसका मतलब क्या है? देखो, जब 26 का किया 2 इंटू 13, 91 का किया 7 इंटू 13। ठीक है, अब एच देखो इसका। एच क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 13 देखो, ऊपर भी है नीचे भी है, 13 दोनों में कॉमन है या नहीं है? तो एच क्या आ गया? 13। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 13 क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको एक बार लिख लिया, मल्टीप्लाई एलसीएम एच सी एफ मतलब 13। देखो कॉमन था दोनों में, जो कॉमन होता है ना, जो दोनों में दिखे वो लेना है एच में। और एलसीएम में क्या लेना है? जो मतलब कॉमन दिखे उसको एक बार। जैसे 13 दोनों में है तो एक बार। अगर मान लो 2 भी दोनों में होते तो हम एक ही बार 2 लिखते, लेकिन क्योंकि 2 एक में है तो हम एलसीएम में लेते हैं। और क्या बच गया हमारे पास? 7। जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 26 को 7 से करेंगे, 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 18, तो कितना आया? 182। एलसीएम कितना आ गया? 182। ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया अब हमारे पास। ठीक है, अब मैंने देखो ऊपर क्या लिखा था कि अगर हमें वेरीफाई करना हो, या हमारे पास कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे रिलेटेड, बताऊंगा अभी। जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या आया था हमारे पास? 182, ये हमारा एलसीएम है। एचसीएफ क्या आया था हमारा? 13। 13 और 182 को मल्टीप्लाई करो, 182 मल्टीप्लाई बाय 13। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, 13 इंटू 182, 13 2 जा 26,
देन 2 कैरी, 13 8 जा 104 प्लस 2 106 0 10 कैरी, 13 1 जा 13 प्लस 10 23, देखो कितना आया 2366 आ गया ना, 2366 मल्टीप्लाई किया इन दोनों को। अब इनके सामने हम चेक करते हैं कि क्या इनका प्रोडक्ट भी सेम आता है, 26 और 91। चलो चेक करें, 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 प्लस 5 13 1 कैरी। देखो जब हमने 91 को मल्टीप्लाई किया किससे, 91 को मल्टीप्लाई किया 26 से, यही तो दो नंबर थे जिनका एलसीएम एचसीएफ हमने निकाला था, तो इनको भी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 2366। देख लो 91 और 26 ये वो दो नंबर थे और ये उनके एलसीएम और एचसीएफ, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है सेम। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हम दो नंबर्स का अगर एलसीएम और एचसीएफ भी निकालते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी जो होता है वो इक्वल होता है दो नंबर्स के। इज इट क्लियर? आई थिंक इन दिस होल एक्सरसाइज इट इज़ द टॉपिक। एंड वन मोर थिंग, सम टाइम क्वेश्चन पेपर में बड़ा सिंपल और आता है, ज़रूर आएगा इस टाइप से। कई बार क्या करेंगे, आपको दो नंबर दे देंगे, जैसे आपको ये दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 भी चेक करें एक्सरसाइज में, आपको क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स हैं आपके पास 306 और दूसरा नंबर क्या है 657, 657, ये दो नंबर दिए हुए हैं 306 और 657। ठीक है, इनका आप लोगों को क्या दे रखा है एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। देखो दो नंबर दिए 306 657 और इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। तो ये कह रहा है बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा। इनका एलसीएम देखो फाइंड आउट करने को तो आप प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास फॉर्मूला ही है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसका मतलब 6 5 देखो एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को हम एज इट इज़ रहने देंगे, ये तो फाइंड आउट करना है ना, एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना है 9 इक्वल टू, अब ये क्या कह रहा है सामने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रख दो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 इंटू 657, तो एलसीएम कितना आ गया 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये क्या आएगा 9 1 जा, ओके 3 से कर लो, 3 1 जा 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6। अब फिर से देखो 3 1 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो हमारे पास कैंसिल आउट करके बचा 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई कर दो 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22, 4 6 जा 24 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी 15 17, 1 कैरी 19 8 3 7 प्लस 6 13 10 12 2, तो आंसर कितना आया 222338। तो ये एक वे है करने का। देखो हमारे पास दो नंबर दिए हुए थे, वो कह रहे हैं इन दोनों नंबर्स का 306 का और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो हमारे पास सिंपल ट्रिक है ना भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी एलसीएम होता है मल्टीप्लाई करो एचसीएफ से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया हुआ है कितना है 9, तो इसका मतलब 306 इंटू 657, एलसीएम कितना आएगा, ये इधर आके डिवाइड में कैंसिल आउट करेंगे और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अगर हटके है, तो किस तरह से इसने पूछा, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या कभी ऐसा होगा कि 6 की पावर n की जगह हम कुछ भी नंबर रखें, तो मतलब नेचुरल नंबर n की जगह अगर हम कोई नेचुरल नंबर रखें तो क्या कभी ऐसा होगा कि वो 0 से एंड हो जाए। अच्छा चेक करो, पहली चीज़ आपने अगर पढ़ा हो, मतलब देखो
जब आपने कोर्स किया तो उसमें क्या था कि कोई भी नंबर जब जीरो से एंड होता है, देखो अगर जीरो से एंड मतलब 10 जीरो पे एंड हो रहा है ना, देखो लास्ट में जीरो आ रही है, तो 10 जीरो पे एंड कब हो रहा है, इसके फैक्टर करो, 2 × 5 हो रहा है, 20 फैक्टर करो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 × 5, 30 फैक्टर करो, 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6, 5 × 30, 40 फैक्टर करो, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है, 50 फैक्टर कर लो, 2 × 5 × 5। देखो ये सारे नंबर ना जीरो से एंड हो रहे हैं ना, जीरो से, 10 20 30 40 50, कोई भी नंबर ले लो आप जो जीरो से एंड हो रहा है, उसमें एक चीज़ कॉमन देखना, उस नंबर के फैक्टर में ना जो जीरो से एंड हो रहा होगा 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। देखो कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड हो रहा है मतलब उसके लास्ट में जीरो आ रही है, जीरो से एंड होने का मतलब क्या है कि लास्ट में जीरो, जैसे 50 60 70, ऐसे नहीं कि 107 ले लिया, 107 इसके लास्ट में जीरो नहीं आ रही, इसके तो बीच में जीरो है, तो देन द नंबर विच इज एंडिंग विद जीरो, जो जीरो से एंड हो रहा है उसका मतलब क्या है कि उसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टर में 2 भी आता है और 5 भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं, होनी ही चाहिए तभी वो नंबर जीरो से एंड होगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि 6n हो जाएगा जीरो से एंड, अब भाई 6 के फैक्टर करो, ठीक है, 6 के फैक्टर करते हैं, 6 = 2 × 3, 5 है यहाँ नहीं है, तो जब 6 के फैक्टर में 5 है ही नहीं तो 6n के फैक्टर में भी 5 नहीं आएगा, 6 के फैक्टर में 5 नहीं है तो 6n के फैक्टर में भी 5 नहीं आएगा, 5 विल नॉट बी हियर, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ठीक है, सो वी कैन राइट 5 विल नॉट कम इन द फैक्टर ऑफ 6n, कभी नहीं आएगा। तो अगर 2 और 5 जब तक दोनों ना आए तो वो जीरो से एंड होगा नहीं, तो इट विल नेवर एंड विद जीरो, इट विल नेवर एंड विद जीरो, वो जीरो से कभी एंड होगा ही नहीं जब तक उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों, 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, और मीन्स एक से भी चल जाता है, लेकिन 2 एंड 5 विल नेवर एंड, जब दोनों ही नहीं आ रहे तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो जीरो से एंड होगा। सो ट्राई टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड हैविंग एनी डाउट, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क।